नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद गोविंद सिंह के वार्ड 131 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मालवीय नगर सेक्टर 4 आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? नहीं, अच्छा है, उनसे हेल्पिंग नेचर है और हम लोगों ने जितनी बार उनसे कहा कि हमें इस जब में प्रॉब्लम है, वो कहीं गए हुए थे, मुझे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया था, तो कहीं गए हुए थे, पर मैंने उनसे फोन किया तो वो 5 मिनट भी उन्होंने नहीं लगाया और वो आए और वहाँ खड़े हुए और फिर उनसे बात की जिनसे हमें प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उस चीज का अब वो ये इफेक्ट है कि सॉल्यूशन है कि वो काम अब जो पहले उन्होंने जबरदस्ती थी ना, वो अब नहीं हो रही, अब वो बिल्कुल शांत हो गया मामला। तो इसलिए आप क्या हम कहोगे 2 साल के कार्यकाल को लेकर? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका। इनफैक्ट मेरे को भी स्पोर्ट्स वगैरह के लिए फॉर्म्स की जरूरत पड़ती थी, तो जितना भी लेट होता था, सुबह 7 बजे भी, इनफैक्ट मेरे को सुबह 6:30-7 बजे भी बुला के साइन करते थे, बट जरूर से किया और हेल्पिंग नेचर है बहुत, हर चीज में हेल्प किया हमारे यहाँ से। सुरेश जी, आपके जो पार्षद है गोविंद सिंह जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा रहा। गोविंद जी बहुत अच्छे आदमी है और हर कॉल करते ही हर कैंडिडेट के पास तुरंत पहुंच जाते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। और रोड सड़कें, सिविल वगैरह का, सिविल लाइन का अच्छा हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। कार्य से संतुष्ट है आप? कार्य से संतुष्ट है। पार्षद के पास कभी भी समस्या लेकर गए तो सुनवाई तो हो जाती है। व्यवहार कैसा है? आपके जो पार्षद है गोविंद सिंह जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? वो कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा। और हर छोटे काम के लिए वो सुबह अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, जैसे भाई साइन करवाने होते हैं सब चीज़ के लिए, और वार्ड की कोई भी समस्या लेके आदमी पहुँचता है तो उनका समाधान होता है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? ये बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, सबसे तरीके से बात करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, उनसे नमस्ते करके बात करते हैं। वर्तमान में अगर समस्या की बात करें तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। ठीक। पार्षद के पास कोई भी समस्या लेकर के सुनवाई। आपके जो पार्षद है कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो हाँ, सब सहयोग कराई। हाँ, पार्षद का व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा है, हंसमुख है, अच्छी तरह बोलते हैं, जो भी काम करते हैं वो करते हैं। 2 साल में कुछ काम हुआ आपके पास? अभी तो हमारा कोई समस्या ही नहीं है, तो हम क्या बताएं। हाँ, समस्या हो जब जाए पर सब काम करते थे, मेरे बड़े छोटे भाई की जैसे सड़कें वगैरह बनी हैं, सड़कें तो नहीं बनी है। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? देखिए, पार्षद जो है, कोई कोई पार्षद तो सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं, बस अपने वोटिंग के लिए के बाद अपना ऐसे चल जाते हैं। लेकिन जो गोविंद जी हैं, उनका तो हम यही कह सकते हैं कि गोविंद जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, क्योंकि हम उनको एक फोन करते हुए पहुंच जाते हैं। और ये हकीकत में कल हमारे घर के पास कोई पेड़ ट्रक आया और वो पेड़ को गिरा के गया, और हमने गोविंद जी को फोन किया, विद इन 10 मिनट्स में वो आया, अपना कार्य करके गया। तो मतलब कि ये कोई सरल बात नहीं है कि कोई एक जनता की आवाज पे 1 मिनट में कूद के आ जाए, वो और कोई बहुत लोग नहीं कर सकते ऐसा। जो गोविंद जी कर रहे हैं हकीकत में सराहनीय काम है। व्यवहार कैसा है पार्षद? उनका तो बहुत ही अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद, अंतर क्या दिखाई दिया? भाई देखिए, अंतर कुछ नहीं होता है, ये होता है कि देखो वैसे तो कोई और तो काम होता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं 4/150 मालवीय नगर में रहता हूँ। आपके जो पार्षद है गोविंद सिंह जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा 2 साल? बहुत बढ़िया रहा है उनका। बढ़िया रहा। जी, क्या बढ़िया रहा? ये इन्होंने जो भी काम करवाया, जो अच्छा कराया, पार्क का निर्माण अच्छा कराया, सीवरेज लाइन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्होंने तुरंत करवाई है। व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया इनका नेचर है और ये प्यार, जो भी जो समस्या लेके आता है उनका तुरंत निवारण करते हैं। अच्छा सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं गोविंदपुरा रहता हूँ। आपके जो पार्षद है गोविंद सिंह जी कैसा काम करा रहे हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं साहब, बहुत अच्छे व्यवहारी हैं। काम कुछ करवाया वार्ड में? बहुत काम करवाते हैं साहब, जब भी कोई काम कहते हैं तुरंत होता है। नाम आपका? दिलीप केसवानी। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? पार्षद बिल्कुल हमारे बहुत अच्छा काम करवाते हैं और कभी भी कहीं से समस्या हो जाए उसमें जल्द से जल्द जितना तत्पर समाधान हो जाए उसको निकल जाता है। जो पार्षद का व्यवहार है वो कैसा रहता है? व्यवहार बहुत अच्छा है, स्नेही है और सबके साथ मिलते हैं, किसी भी जाति वेद हो इसको कोई भी नहीं है, सबके साथ एक जैसी हैं। बहुत अच्छे समाधान के साथ हर समस्या समाधान। 2 सालों के अगर काम की बात करें तो विकास के कार्य हुए कुछ? विकास के कार्य हुए सर अभी, और रोडों को कुछ रास्तों की कुछ प्रॉब्लम थी, उसका भी सॉल्यूशन निकला है और अभी कोई सिविल लाइन का भी है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और 1-2 बार आए भी हैं उसे देखने को। मेरा नाम गंगाराम सैनी है। आपके वार्ड में समस्या क्या है?
हमारी अभी तक जो समस्या चल रही है वो सोल्व होती हुई आ रही है। जैसे हमारी सीवर की होती है तो एक आध दिन में क्लियर हो जाती है, और साफ सफाई की है वो लगभग इसको संडे ही बचता है, बाकी हो जाती है। और जो कचरा सुनवाई कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। हाँ, पार्षद जी तो हम कहते हैं तो बिल्कुल अगले दिन या नए उसी दिन काम हो जाता है। कुछ छुट्टी का दिन होता है तो वो बात अलग होती है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? पार्षद का हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारे से कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं है अगर हम पार्षद बात से। कर रहे हैं पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? पहले वाले पार्षद का तो कुछ एरिया बड़ा था तो इतनी मुलाकात नहीं हो पाती थी डायरेक्टली, और जो अभी जो एरिया वाइज पार्षद है तो भी एक आध दो लाल पिछले 2 साल में आपके जो पार्षद थे क्या काम कराया उन्होंने वार्ड में? खूब काम किया साहब, कभी कोई तरह की कोई शिकायत नहीं रही। कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया, सबको पेंशन दिलवानी, विधवा पेंशन और बच्चों की पेंशन। अभी वर्तमान में क्या समस्या बची है वार्ड में? अभी तो कोई कुछ नहीं दिख रही है, हाथों हाथ सोल्व करते हैं। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाके सुनवाई होती है? 100% फोन करने की बात है, सिर्फ 10 में से तुरंत कितने आते नंबर हैं। देंगे पार्षद? मैं तो 10:15 ही दूंगा सर। मेरा नाम सुनील बड़जात्या। आपके जो पार्षद है गोविंद सिंह जी कैसा काम करा रहे हैं? गोविंद सिंह जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की भावना का उनको बहुत अच्छा ख्याल है, और वो समझते हैं कि जनता की क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे होना है और मशीनरी से कैसे काम कराना। एक्चुअली विपरीत परिस्थितियों में भी वो जितना जूझ के और जितनी मेहनत से जितनी मशक्कत कर रहे हैं, और हमेशा पूरा समय सुबह से शाम तक जनता को और जनता के लिए ही दे रहे हैं। समस्या क्या वार्ड में अभी? वार्ड में कोई समस्या नहीं है, हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड है। पहले गोविंद क्या जी समस्या थी 2 साल पहले? 2 साल पहले कुछ समस्याएं थी, उस समस्या वैसे तो जो इससे पहले भी पार्षद थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद में क्योंकि पहले वार्ड बड़ा था अब वार्ड छोटा हो गया, तो पार्षद का इंटरेक्शन सब जनता से बहुत ज़्यादा निकटता ज़्यादा है, और समस्या को समझना भी। पहले वार्ड 3 वार्ड का पहले इस 3 वार्ड के बराबर एक वार्ड हुआ करता था, अब वो 1 वार्ड के 3 वार्ड हो गए, तो पार्षद को ज़्यादा समय मिलता है। और चूँकि पार्षद ज़मीनी स्तर के व्यक्ति है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो, और साधारण और सरल परिवार से आते हैं, और जनता के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है उनका। और चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए गए थे, वादों पे खरा उतर रहे हैं? वादों पे खरा उतर रहे हैं, और वादों पे खरा उतरने के बाद में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये पहले पार्षद ऐसे कि जो हर साल अपना ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। 1 साल, हाँ 1 साल इनका 1 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, इन्होंने जनता को बुलाया, कार्यकर्ता को बुलाया, क्षेत्र की जनता को बुला के अपनी जो समस्या का समाधान किया वो बताया, आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे उसके बारे में बताया। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले दिसंबर में ही 2 साल कार्यकाल पूरा होने पे होटल श्री माया में इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, मैं भी गया था उस कार्यक्रम में, और उसमें भी जनता को अपनी सारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि 2 साल में मैंने क्या किया और अब आने वाले साल में मैं क्या करूँगा। तो ये इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का काम करना हर किसी के सोच में नहीं होता। हमारा वार्ड अभी एक आदर्श वार्ड के रूप में है, इन्होंने कमिटमेंट किया था चुनाव के टाइम पे कि इसको मैं एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा, और मुझे लगता है कि वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं, और किसी प्रकार की। सब मेरा नाम कहाँ रहते हैं आप? सब मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, 4/210 मालवीय नगर। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? सब पार्षद तो बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, और सभी समस्या की बात करें तो क्या समस्या आपको? सब समस्या तो हमारे यहाँ सीवरेज की है सबसे बड़ी समस्या। देखो कोई भी गवर्नमेंट आती है आके चली जाती है, पर जो समाधान होना चाहिए ना सीवरेज को लेके, वो समाधान एक्चुअल परमानेंट नहीं है। छोटे मोटे टुकड़े चेंज करना ये कोई समाधान नहीं है कि 10 फुट का टुकड़ा चेंज कर दिया। हमारे यहाँ 45 साल पुरानी लाइनें हैं ये, और छोटी लाइनें, हम चाहते हैं कि बड़ी लाइनें डल जाए और कोई समस्या नहीं रहे। सीवरेज का पानी इतना बहता रोडों के ऊपर कि हम आपको क्या बताएं, और जोड़ लगाते हैं तो कभी उस काम को पार्षद करवाना चाहता है तो दूसरी सरकार उनकी है तो करवाने नहीं देती है। तो ये हमेशा ही चलती आ रही है साहब, किसी भी उसके कार्यकाल में पूरी नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं कि समस्या सीवरेज वाली जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आपके जो पार्षद है वार्ड में एक्टिव रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, सब सरल स्वभाव के हैं, एक्टिव रहते हैं, सभी जनता से मिलते भी रहते हैं। पूरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 131 के पार्षद के पास, जिनका नाम है गोविंद सिंह। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज बात पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूँगा कि जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? देखिए 2 साल का कार्यकाल जानना है तो मेरे विचार से आप गए भी होंगे जनता के बीच में। देखिए हम जनता के बीच गए तो सीवरेज की समस्या आपके वार्ड में देखने को मिल रही है,
तो उसको लेकर क्या है? देखिए निश्चित रूप से कोई भी काम शुरू करता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कोई 2 साल में और वार्ड को समस्या से विहीन कर दिया है। मेरा प्रयास है, जो भी मैंने चुनाव में जब मैं उतरा था अपने क्षेत्र की जनता से मैंने आवारा निराश्रित पशुओं के नियंत्रण की बात कही थी, वृक्षारोपण की बात कही थी और सफाई सीवर की बात भी कही थी और इस तरह की जो बातें जो मैंने की थी उसमें मैं काफ़ी हद तक जहाँ तक मैं सफल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो आप पूछ रहे हो 2 साल में मैंने क्या किया है। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है 250 वार्डों में, चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, दोनों वार्डों में 250 वार्डों में मैं शायद इकलौता पार्षद हूँ जो अपने प्रति वर्ष का जो काम का चिट्ठा है वो जनता के सामने पेश करता हूँ। ये आप कैमरे में ये हर साल रहता है? जी ये दिखा देता हूँ। ये पिछले साल का ये 1 साल बेमिसाल के नाम से इसमें कामों का ब्यौरा ये सब जनता के पास है जो मैंने किया है। ये और ये जो भी अब देखिए ये पिछले साल तो जो बीट व्यवस्था को सुचारू किया हमने, सीवरेज में पहले 1-1 महीने तक लाइनें बहती रहती थी लेकिन हमने सुपर सोकर की व्यवस्था करके बड़े नालों की सफाई करवाई और फेरो कवर के निर्माण करवाए। फेरो कवर खुले उसमें पड़े रहते थे, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, जानवर गायें तक गिर जाती थी, गायें तक गिर जाती थी और नगर निगम से जो भी व्यवस्था थी वहाँ गायों को निकालने के लिए आती थी और कई बार तो वो गायों वहीं प्राण अपना छोड़ देती थी। लेकिन हमने सारे फेरो कवर उसमें दुरुस्त करवाए और रंगमंच जो पीछे पार्क है हमारे मेरे घर के पीछे उसका सारा विद्युतीकरण करवाया है सारा। पहले यहाँ लाइटें थी तो क्या लोग शराब वराब पीते थे और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, तो वो लाइट लगने के बाद काफ़ी कुछ उसका समाधान हुआ। और ये जो दूसरा साल है ये मैंने दूसरा वर्ष, ये अभी पिछले 1 महीने पहले ही ये कार्यक्रम मैंने किया है जनता के बीच में जाके। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं घर ही घर में कोई 10-5 लोगों के 150-200 लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, जिसमें समिति के अध्यक्ष होते हैं, मंदिर समितियों के अध्यक्ष होते हैं, वो आते हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी आती है, आम जनता आती है, स्त्री पुरुष सब आते हैं और मैं जनता के सामने अपने किए हुए कार्यों, इस काम में अगर कोई मैंने नहीं किया और इसमें लिख दिया हो तो मैं ओपन चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे जो भी सड़कें बनवाई है मैंने एक सड़क का नाम दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 5 सड़कें बनवाई, नहीं, एक किस सड़क से कितने नंबर से कितने नंबर की सड़क बनवाई है। इसके अलावा अप्रैल में मैंने क्या किया है, अगस्त में मैंने क्या किया है, सितंबर में कौन से डेवलपमेंट काम किए हैं, अक्टूबर में और दिसंबर में मैंने कौन कौन से पेज करवाए हैं, पूरी लिस्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मुझे शक्ति दी है संविधान ने और जो परमात्मा ने शक्ति दी है उसके अनुसार और जो मेरी सहज बुद्धि जो मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना अभी तो मैं कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे समझ भी रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काम भी नया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब यहाँ पार्षद नहीं थे तो समस्याएं क्या थी आपके वार्ड में? नहीं, पार्षद तो थे, पार्षद तो पहले भी थे। 2 साल पहले नहीं, 2 साल पहले भी बीच में कोरोना समय में इलेक्शन नहीं हो पाए, इसलिए 1 वर्ष के लिए कार्यकाल मतलब पार्षद तो थे और उन्होंने भी अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अच्छा काम किया। अगर बात करें तो कुछ समस्या हो, मैं आपको निवेदन करूँ ना, देखिए समस्याएं तो अनवरत हैं। अब समस्या तो ये भी है कि साहब एक गली में जो है कुत्ता मर गया है, वो नियम तो ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं उठता। नियम तो ये भी है कि निराश्रित पशु सड़क पे नजर ही नहीं आना चाहिए। जो ठेकेदार भी, मैंने साधारण सभा में इस मुद्दे को उठाया भी था कि अगर निगम में ये लिखा है कि निराश्रित पशु सड़क पे नजर नहीं आएगा, फिर भी अगर इतने गायें, बंदर, कुत्ते और दूसरे जानवर नजर आ रहे हैं तो फिर ठेकेदार को भुगतान क्यों किया जा रहा है? फिर ठेकेदार को भुगतान किस बात का है? अगर सीवरेज बह रही है तो ठेकेदार को भुगतान किस बात का किया जा रहा है? तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन अब देखिए मैं तो एक पार्षद हूँ, अब कई समस्याएं, कई जो बातें हैं मेरे स्तर से बहुत ऊपर है। मैं केवल एक प्लेटफॉर्म तक अपनी बात तो उनको रख सकता हूँ, समझा सकता हूँ। माननीय महापौर साहिबा को भी कहता हूँ, वो सुनवाई भी करती हैं जो उनके, वो भी है कि अब सरकार विपरीत है। जो जिस ढंग से इस कांग्रेस की सरकार ने इस बोर्ड को अस्थिर करने का काम किया है वो जग जाहिर है, सबको दिखा है किस तरह से इस बोर्ड को और महापौर जी को तंग किया उन्होंने। फिर भी हम अपने प्रयासों से और अपनी शक्ति से और अपने सत्य के बल पे हम जीतते आए हैं और काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे।
देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर प्रतिशत के तौर पर कितना प्रतिशत हो चुका है आपके वार्ड? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो पिछले साल का जो मैंने काम किया और इस साल भी मुझे जो सैंक्शन हुआ बजट, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी और मार्च के इस महीने में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ सड़कें और बन जाएंगी। और यहाँ जो रूप विहार रेगर बस्ती है, उसमें भी सीवर का काम 50 लाख का मेरे फंड से हुआ है वो काम। और तो इस ढंग से जो भी जितना बजट आता है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी ज़रूर मैं दे दूँ, ये जितना भी फंड आ रहा है पार्षदों के मद से खर्च हो रहा है, एक भी रुपया इस राज्य सरकार ने नहीं दिया है। ये सारा पैसा एनकेएफ का है, केंद्र सरकार का आता है। अफसोस की बात तो ये है कि केंद्र से जो पैसा आता है उसको भी सरकार दबा दबा के पार्षदों को रिलीज़ करती है। जो पैसा आ गया उसको एक पार्षद को पहुंचाने में भी या उसके सैंक्शन करने में भी 6-6 महीने लगा देती है। तो इस कार्यशैली जो सरकार की है वो बड़ी ख़राब है। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? लाइटें मेरे यहाँ पे करीब, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले बार भी 20-22 लगी थी, इस बार 20-22 तो नई लाइटें लगी हैं। और वह लाइटों की समस्या नहीं है। देखो, लाइटों की समस्या मेरे वार्ड में करीब ना के बराबर है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा लाइट वालों को कि लाइट वाले सुनवाई भी करते हैं, लाइट वाले तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। अगर आज मैं कोई शिकायत करता हूँ तो 90% शिकायत आज ही दुरुस्त हो जाती है। अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर, किस तरीके से ध्यान दिया जाता है आपके वार्ड में? सफाई में देखिए, जब पहले एक वार्ड था, वार्ड नंबर 53, उस समय यहाँ 108 कर्मचारी थे। अब इस वार्ड के कर दिए उन्होंने 2.5 टुकड़े एक तरह से। अब 2.5 वार्डों में जो है अभी मेरे वार्ड में तो करीब कर्मचारी हैं 28 है ना, और दूसरे वार्ड में है 40। टोटल कितने हुए? 68 कर्मचारी। जो पहले एक वार्ड में 108 कर्मचारी थे, उस वार्ड में लगे हैं टोटल 68। और केवल मेरे वार्ड में करें तो 28 कर्मचारी हैं। 28 कर्मचारियों में 23 महिलाएं हैं, 1 दिव्यांग है, 4 पुरुष कर्मचारी हैं। अच्छा, ये आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे ढेरी उठाने का काम है पुरुष कर्मचारी करता है ना। महिला कर्मचारी केवल झाड़ू इकट्ठी कर देती है और पुरुष कर्मचारी उठाता है। अब 4 कर्मचारियों में किसी को कोई काम भी हो जाता है, छुट्टी ले लेता है, कोई बीमार भी हो जाता है, या कोई कहीं चला भी जाता है, काम हो जाए, जयपुर से बाहर चला गया। तो अब आप देख लीजिए 2-3 कर्मचारियों से मुझे पूरे वार्ड की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से ये भी जो कर्मचारियों का असमान वितरण इस सरकार ने किया है, ये बार बार फिर वो बोलना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। आप ये प्रश्न कर सकते हो कि साहब सब कुछ ही आप सरकार पर डाल रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो। तो अगर मुझे संसाधन मुहैया कराए जाएँ, मैंने बोला भी था, आप जैसे मित्र 1-2 आए थे, उनको भी कहा था मैंने, जैसे सीवर की समस्या है, हम नहीं कहते आप मेरे को कुछ दे दें या मेरे हाथ में कुछ दे दें, आप जेटिंग मशीनें बढ़वा दें। अब 8 वार्डों में 1 जेटिंग मशीन दे रखी है, तो पार्षदों में जेटिंग मशीन को लेके इस तरह से लड़ाई होती है कि वो कहते हैं मुझे चाहिए, मेरे वार्ड में समस्या ज़्यादा है, वो कह रहे हैं मुझे मेरे वार्ड में समस्या ज़्यादा है, जबकि समस्या सब वार्डों में है। तो ये काम है डीसी के लेवल का, ये काम है कमिश्नर के लेवल का। तो मैंने अभी लिख के भी दिया है कि कम से कम 1 जेटिंग मशीन और उपलब्ध करा दें। तो अगर संसाधन उपलब्ध होंगे तो काम सुचारू हो जाएगा। देखिए, आपके जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखिए, मेरा तो एक ही जोर है कि इस वार्ड की जो मुख्य समस्या है वो है सीवर की। अब सीवर एक बड़ी समस्या है। ये मालवीय नगर 40 साल पुरानी कॉलोनी है, 6-6 इंच के इसमें पाइप डले हुए हैं, पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, टूट गई हैं लाइनें। उस समय भी जो लाइनें बिछाई, उस समय किस हिसाब से बिछा दी, प्रॉपर बिछी कि नहीं बिछी, कि मैं तो बच्चा सा ही था उस समय, और न मेरे सामने वो लाइनें बिछी, तो मैं उसमें मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन अभी समस्या खूब आ रही है। तो मैंने सांसद महोदय से, हमारे विधायक महोदय से और माननीय महापौर महोदया से ये निवेदन किया है कि इसको राज्य सरकार के स्तर पे या केंद्र सरकार से फंड लाके करीब ये 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि पूरे मालवीय नगर की लाइन बदले, क्योंकि कुछ लाइनें बदलाई भी हैं, मैंने भी बदलाई हैं, प्रशासन ने भी बदली है, लेकिन उससे काम हल हुआ नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वार्ड है और आपने केवल 10% की लाइन बदल दी, उससे काम होगा नहीं।
हो भी नहीं सकता, क्योंकि लाइन तो आगे भी चौक है, आगे भी डैमेज है, इधर का फ्लो आ गया लेकिन यहाँ अटक गया, तो धीरे धीरे